गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के इलाके गोकुस में ग्लेशियर टूटने से सैलाब, कई देहात ज़ेरे आब, 30 मकान डूब गए। लैंडस्लाइडिंग के बाद गांव रावशन में फंसे 200 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। रावशन में सैलाब से 1 किलोमीटर की सड़क रेलों में बह गई। 7 किलोमीटर तक इलाका मसनूई झील में तब्दील हो गया। बर वक्त इतला से 100 घराने जानी नुकसान से बच गए, लेकिन घर पानी में डूब गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद पानी का अखराज शुरू। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि रावशन में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। सैलाब से 100 मकानात, खेतों और बागात को नुकसान पहुंचा है। वजीर आला गुलबर खान गिजर पहुंच गए। हमारे कुछ जो भाई हमारे गांव के ही माल मवेशी लेकर वो नाले में थे, जो लावा फटने की आवाज़, उनको स्लाइडिंग की आवाज़ आई, तो तब वो वहाँ से अपनी जानें बचाने में कामयाब हो गए। वहाँ से उन्होंने गांव में कॉल की है कि इस तरह का मामला हुआ है, ग्लेशियर फटने के बाद बहुत बड़ा सैलाबी रेला गांव की तरफ आ रहा है। गोपस में पहाड़ पर मौजूद मुकामी चरवाहे ने ग्लेशियर टूटते देखा और बर वक्त फोन पर अहले इलाका को इत्तला कर दी। अपने खानदान के हमरा खुद तो सैलाबी सूरत हाल में फंस गया, लेकिन पूरी आबादी को जानी नुकसान से बचा लिया। चरवाहे की फौरी इत्तला पर 100 घर खाली करा लिए गए। लोगों के महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चरवाहा वसीयत खान अपने खानदान के साथ मवेशी चराने के लिए पहाड़ पर मौजूद था। पाक फौज ने वसीयत खान और उसके खानदान को भी रेस्क्यू कर लिया। जहाँ पर कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था, आज आप गलियात चले जाएं, बखुदा दिल खून के आंसू रोता है कि इतनी कटाई हुई है, इतनी कटाई हुई है। वहाँ पर प्लाजे बन गए, वहाँ पर घर बन गए। ये तबाहकुन हालात जो कि एक कुदरती आफत है, उसके साथ मैन मेड डिज़ास्टर जो है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कब तक सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत उन चीज़ों की कॉम्पनसेशन देगी जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जो तामीर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी तबाहकारियों में इंसानी अमल दखल पर इजहार अफसोस, माहौलियाती क़वानीन के नफाज की ज़रूरत पर जोर। काबीना अजलास में कहा कि आज गलियात चले जाएँ तो दिल खून के आंसू रोता है। गलियात में बेदर्दी से दरख्त काटे गए, वहाँ प्लाजे और घर बन गए। कुदरती आफत अपनी जगह, लेकिन मैन मेड डिजास्टर की कोई गुंजाइश नहीं। सवाल किया कि दरिया के रास्ते में गैर कानूनी तौर पर होटल्स और घर तामीर किए जा रहे हैं, कब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन गैर कानूनी तामीरात का मुआवजा देंगी? हमें मिल बैठ कर इसका हल निकालना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुदरती आफत में कौमी एकजहती पर भी जोर। कहा वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के साथ भरपूर हाथ बटाया। काबीना अजलास में कुदरती आफात में जाम अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। सब गिरे हुए हैं, इसको छोड़ो, ये तो गिरे हुए हैं, लेकिन इसके रास्ते आज 8वां रोज़ है, 8वां रोज़, लेकिन इसके रास्ते नहीं खुले। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सैलाबी रेलों से मुतासिर स्वात में 8 रोज बाद भी बिजली बहाल न की जा सकी। पोल्स और ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरे हुए हैं। अहले इलाका ने खदशा जाहिर किया है कि जिस रफ्तार से काम जारी है, बिजली की बहाली में महीनों लग जाएंगे। बिजली की बंदिश से साफ पानी की किल्लत है। मेंगोरा की गलियों में आज भी कीचड़ और पानी है। सैलाबी रेलों से घरों की दीवारें गिर गईं, सामान बह गया। मुतासरा अफराद अपनी मददात के तहत सफाई के कामों में मसरूफ हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने ऐलान किया है कि मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 10 लाख दिए जाएंगे। जुज़वी तौर पर मुतासरा मकानात के मालिकान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 15 अफराद लापता हैं। DGPDMA ने बताया तेज बारिश और सैलाब से 393 अफराद जाम बहक और 190 जख्मी हुए। 1711 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुनेर में सैलाबी रेले में अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल के बच्चों समेत दर्जनों लोगों को बचाने वाला सरकारी स्कूल का टीचर खुद जिंदगी की बाजी हार गया। ज़हूर अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गांव के अफराद और स्कूल के बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। खुद सैलाबी रेले में आने वाले एक पत्थर से टकराकर जान की बाजी हार गए। ज़हूर अहमद समेत उनके खानदान के 12 से ज्यादा अफराद सैलाब की नजर हुए। पानी बहुत ऊंचा है, कोई सैलाब देते, कोई इमदाद ना, कोई कशे है खाने पीने के वास्ते, जो रोटी नहीं पकती, लकड़ी शकड़ी डूब गई है। कोई इमदाद नहीं था, ना राशन है, ना इतना कोई लांचा का इंतजाम था।
लिया में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। स्कूल, डिस्पेंसरियां, मराकज़ सेहत और मवेशी मुतासिर। सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा, रेस्क्यू न होने का गिला किया। हेड इस्लाम और बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली में दरियाए सतलुज के बहाव में तेजी, मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए, पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब आ गई, तैयार फसलें तबाह हो गईं। कोटअदू में 5 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। डेरा गाजी खान, तौंसा समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी से ताफुन, बीमारियां फैलने लगीं। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 20 फुट तक बुलंद। बहावल नगर की बस्ती फरीद नगर समेत मुतादिद आबादियों में पानी दाखिल हो गया। इमदादी ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन की रिलीफ कैंप महदूद होने की शिकायत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बैठाने की बात की गई थी। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर न्यूट्रल मकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। वाज़ेह किया था कि भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडा पर नहीं, मसला कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब उमूर पर बात होगी। इसहाक़ डार ने कहा जंगबंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की थी, जबकि उन्होंने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी तय नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने खून के दरिया उबूर किए, पाकिस्तान को उस समत ले जाना चाहते हैं जहां कर्जे न लेने पड़े। वो ममालिक जो हमसे बहुत पीछे थे आज वो भी हमसे आगे निकल गए। हम मेरिट को अपना लें तो तरक्की में दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। ज़रई शोबे में तरबियत के लिए ज़हीन तलबा को चीन भेजने का इंतखाब मेरिट पर हुआ। बलूचिस्तान से मुंतखब तलबा की तादाद 10% ज़्यादा रखी गई। लैपटॉप स्कीम में भी बलूचिस्तान के तलबा का हिस्सा ज्यादा रखा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान को तरक्की में दूसरे सूबों के बराबर लाने का फैसला किया है। चीन का पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का आज़म। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर रब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के मुश्तरका आज़म का यादा। मुलाकात में इलाकाई सालमियत, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने चीन की मुस्तक़िल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे और अफवाज कर रही हैं। इन कार्रवाई में कोई गैर मुल्की अंसर शामिल नहीं है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान ने कहा कि दोस्त ममालिक के साथ इंटेलिजेंस ताउन जारी है, लेकिन ज़मीनी कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे से खित्ते में खुशहाली बढ़ेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि भारत की असलहा जमा करने की दौड़ खित्ते के लिए तशवीशनाक है। बैनुल-अक़वामी बरादरी के भारत को असलहे तक बेलगाम रसाई से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। शफ़क़त अली खान ने यह भी कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न आने देना और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत में खेलने से रोकना अफसोसनाक है। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि खेल और सियासत को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। बहुत टेंशन में, पता है क्यों? जरा कैमरा पीछे करो, बता दो। क्योंकि ये है मुल्तान। क्या क्राउड, क्या अटेंडेंस, क्या टैलेंट आया है यहाँ से। तो अगर आप लोगों ने भी इन टैलेंट वालों का मुकाबला करना है तो आपको आना पड़ेगा लाहौर। पाकिस्तान आइडल का काफिला कल लाहौर पहुंच रहा है, जहां वो जिंदा दिलाने लाहौर के म्यूजिक टैलेंट का इम्तिहान लेगा। जिसने बनना है स्टार तो वो आ जाए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मुकाबला, पाकिस्तान आइडल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे और लीमा खान के बेटे शाहरेज खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया, पुलिस के हवाले करने का हुक्म। अदालत के अंदर और बाहर गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि 2 साल से ज्यादा हो गए, आज तक शाहरेज खान का नाम कहीं नहीं आया।
मुलजिम की वालिदा इस मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि कल बानी पीटीआई को जमानत मिली और कल उनके बेटे को उठा लिया गया। पुलिस ने 9 मई के केसेस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह को भी हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ की शेर शाह की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत, कहा इस तरह गिरफ्तारी कानून और इंसाफ के जनाजे को सरेआम निकालने के बराबर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। जब हम कोशिश करते हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। बानी पीटीआई को आइसोलेट किया जा रहा है, अखबार नहीं दिए जा रहे। इन हरकतों से आवाम में नफरत में इजाफा होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा अलीमा खान के बेटे को पकड़ा गया जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। जो कुछ पंजाब पुलिस कर रही है ये मरीम नवाज की जिम्मेदारी है। इतना जुल्म करें जितना कल को बर्दाश्त कर सकें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा है अदलिया हमें मेरिट के मुताबिक इंसाफ दे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मेंबर सूबाई असम्बली महमूद कादिर खान, डॉक्टर निसार चीमा, जुल्फिकार चीमा और दीगर की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इन मुलाकातों में राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर भी मौजूद थे। पीटीआई के सेनेटर आजम स्वाति का कहना है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब करने पर बानी पीटीआई का शुक्रिया अदा करते हैं। शिबली फराज की इज्जत और एहतराम के लिए उनकी सीट खाली छोड़ेंगे। शिबली फराज को डिस्क्वालीफाई करना अच्छा फैसला नहीं। जिसको भी सजा होगी पीटीआई उसके साथ खड़ी होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी की बात की तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई। इंडिया का गुरूर और घमंड खाक में मिला। राइजिंग इंडिया के जाली बयानी की कलई खुल गई। वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग बुलाकर फैसले किए। पानी के मामले पर स्टैंड लिया गया। CPNE के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में अता तारर ने बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कामयाब और दलेराना हिकमत अमली बनाई जिस पर अमल दरामद हुआ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और उनके शाहीनों ने जंग में तारीखी किरदार अदा किया। एडमिरल नवीद अशरफ और पाक नेवी के जवान मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार थे। सदर मुमलिकत ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। नेशनल फाइनेंस कमीशन के अरकान की तादाद 9 होगी। वजीर खजाना नेशनल फाइनेंस कमीशन के सरबराह होंगे। चारों सूबों के वज़राए खजाना नेशनल फाइनेंस कमीशन के अरकान होंगे। चारों सूबों से एक एक माहिर को कमीशन में शामिल किया गया है। पंजाब से नासिर महमूद खोसा बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। सिंध से असद सैयद बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। डॉक्टर मुशर्रफ रसूल खैबर पख्तूनख्वा से बतौर माहिर NFC के रुकन। फरमानुल्लाह बलूचिस्तान से बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। वजारत खजाना ने नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टाउन्स बनने के बाद से सिर्फ जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए गए और जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि पैसे नहीं मिले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब फट पड़े। कहा सिंध हुकूमत हर माह इनके टाउन्स को 1 अरब रुपए देती है। ये सिर्फ इख्तियारात के ना होने का रोना रोते हैं। मजीद कहा कि नाले साफ ना होने की हम पर तनकीद की गई। अगर नाले साफ नहीं होते तो पानी अब तक खड़ा होता। जितनी बारिश हुई तो कोई भी तुरम खान आ जाए पानी नहीं निकाल सकता था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्दअमल में तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि बौखलाहट का शिकार मेयर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। 2 साल में जमात इस्लामी के टाउन्स को 1 रुपए का तरक्याती फंड नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत के पास अवामी मसाइल हल करने का कोई मंसूबा नहीं। शहर को खंडर बनाने वाले अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कराची के अवाम टैक्स देते हैं मगर शहर में तरक्याती काम सिफर है। पीपल्स पार्टी और इसके मेयर अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर गामजन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कराची में निकासियात के तमाम काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। शहरियों को मुश्किलात से निजात दिलाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड में रहकर निकासी के अमल की निगरानी करें। अस्पतालों, तालीमी इदारों, इमरजेंसी रास्तों से पानी की निकासी की जाए। कमिश्नर कराची ने बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी मसरूफ सड़कों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान आमने सामने। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वो वज़ीर आला के तर्जुमान के बारे में कुछ नहीं कह सकते।
तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वज़ीर आला के तर्जुमान फराज अहमद मुगल कहते हैं बैरिस्टर सैफ अपने ओहदे की लाज रखें और अपने काम से काम रखें। बैरिस्टर सैफ सूबाई तर्जुमान हैं, ओहदा बानी PTI ने दिया। FIA ने इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए ऐप तैयार कर ली। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐप से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। वज़ीर दाखिला की हेडक्वार्टर्स की इमारत की फौरी अपग्रेडेशन की भी हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफा ताउन, मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन अमान की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली गैर मामूली चैलेंज है। बलूचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम कर दिया गया। गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फ़रोग के लिए इक़दाम जारी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने गुड गवर्नेंस और इस्लाहाती इक़दाम पर सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे IPC ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। ग्लोबल हंगर मॉनिटर के मुताबिक गजा की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा कहत का शिकार है, जिसमें मजीद इजाफे का खदशा है। कहत का शिकार फ़लस्तीनियों की तादाद 6.5 लाख तक पहुँच सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मुल्क सरबराह टॉम फ्लेचर का कहना है कि इसराइल की मुनज़्ज़म रुकावटों ने इमदादी सामान नहीं जाने दिया, वरना कहत की सूरत हाल को रोका जा सकता था। दूसरी तरफ इसराइली फौज की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गजा के खिलाफ इसराइली जंग में 83% शोहदा आम शहरी थे। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 तक इसराइली इंटेलिजेंस ने हमास और इस्लामी जिहाद के 8,900 जंगजुओं को हलाक किया, जो मजमूई अमवात का महज 17% है। वज़ारत ख़ारजा से 20 साल पहले अफ़गान पनाहगज़ीनों के लिए रिलीफ का डेटा गायब हो गया। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के इजलास में इंकशाफ। ज़ेली कमेटी का वज़ारत ख़ारजा हुकाम पर इज़हार बरहमी। ऑडिट हुकाम का कहना है कि अफ़गान पनाहगज़ीनों के लिए रिलीफ के 11 मनसूबों का डेटा हमें दिया नहीं गया। 5.5 अरब रुपये जारी किए गए, लेकिन वाउचर अकाउंट्स जमा नहीं करवाए गए। ठेकेदारों को अरबों रुपए की अदायगियाँ बगैर रिकॉर्ड के की गई। कैश बुक, जनरल लेजर्स, वाउचर्स और दीगर रिकॉर्ड बरकरार नहीं रखा गया। कमेटी ने 3 हफ्तों में मुकम्मल तफसीलात तलब कर दी। नायब केस में सजा भुगतने वाला मुलजिम सरदार हुसैन इल्जामात से बरकरार। मुलजिम सरदार हुसैन कैद भुगत कर रिहा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा कि सजा काटने वाले मुलजिम सरदार हुसैन के खिलाफ करप्शन का केस नहीं बनता। बोगस चेक बनाने का एतराफ़ कैशियर कर चुका। मुलजिम सरदार हुसैन के खिलाफ माली फवायद का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। मुलजिम सरदार हुसैन के खानदान में भी किसी पर माली फवायद देने के शवाहिद नहीं हैं। मुलजिम को इल्जामात से बरी करके ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट की सजा कलअदम करार दी जाती है। सरदार हुसैन ने 2018 से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। साबिक डिप्टी सेक्रेटरी सरदार हुसैन को करप्शन पर 2015 में 3 साल कैद, 45 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की मौत खुदकुशी करार। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट जमा करवा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दे दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाक़े के दौरान गाड़ी के करीब कोई शख्स नहीं आया। तहकीकात में CCTV वीडियो को भी अहम शवाहिद के तौर पर लिया गया। कराची से लेकर सांगड़ तक ख़ावर हुसैन के सफ़र में दस्तयाब CCTV का जायज़ा लिया गया। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन के मोबाइल फ़ोन का कॉल डेटा रिकॉर्ड हासिल किया गया। ख़ावर हुसैन से राबते में आखिरी मुतादिद अफराद के बयानात भी लिए गए। 23 अगस्त से मानसून बारिश की मजीद पेशगोई पर वज़ीर आला मरीम नवाज की इमदादी टीमों को मुतय्यन करने की हिदायत। वज़ीर आला ने लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत दीगर शहरों में पेश के इंतजामात का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन के इलाज के लिए क्लिनिक ऑन व्हील मुतय्यन करने का भी हुक्म। कहा महकमे PDMA के पेश के अलर्ट्स, SOPs, हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म का वज़ारत आबी वसाइल को सैलाब मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल ताउन करने का हुक्म। सैलाब से हुए नुकसानात और इमदादी इक़दामात पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। मुतल्लिका वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज़ को मुतासरा इलाकों में भेजने की हिदायत देते हुए कहा दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाई जाए। इजलास को मुल्क के बालाई और जनूबी हिस्सों में मुतवक्के बारिशों से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने चेयरमैन NDMA के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तसल्ली बख्श है। राबता सड़कें बहाल कर दी गई हैं। बिजली बहाली भी बेहतर हुई है।
आपने मना भी किया था कि रात का टाइम है ये ना करें, लेकिन जवान जज्बा वतन को जलता देखकर वो रात को काम पे लगे और फिर तोदा ऊपर से गिरा, जिसकी वजह से 7 जवान वहीं पे जो है जा बहक हुए। चाचा वालों के साथ जाकर सबसे आगे गया और मुझे फख्र है कि मेरे बेटा शहीद है। मुझे, मेरी फैमिली और पूरे कौम को मेरे भाई पे फख्र है। गिलगित के इलाके दिन्योर में दूसरों की जिंदगी आसान बनाने वाले खुद कुर्बानी की मिसाल बन गए। 22 जुलाई को दिन्योर और सुल्तानाबाद को पानी फराहम करने वाला वाटर चैनल तबाह हो गया। अपनी मदद आप के तहत मुरम्मत करने वाले 7 मुकामी अफराद मिट्टी के तोदे तले दबकर जाँ बहक, 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज का बुनेर, स्वात, चांगला, स्वाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7 में रोज भी जारी। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ है। पाक फौज की मेडिकल टीम्स मुतासरा इलाकों में मरीजों के मुफ्त इलाज कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब में जाँ बहक अफराद की तादाद 393 हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है 9 मई करने वाले और करवाने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई करके कौम की कौन सी खिदमत की गई। कौन 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। कराची में मिजना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके में जहां बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 32 अफराद जख्मी। धमाके का मुकदमा सरकार की मुदायत में दर्ज। आतिशगीर मादा जखीरा करने में गफलत समेत दीगर दफात शामिल। गोदाम का मालिक पुलिस की तहवील में है। गोदाम मालिक का जख्मी भाई अस्पताल से फरार हो गया। तलाश जारी है। सिंध में हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद। LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार दे दिया गया। गवर्नर सिंध ने सिंध मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। बिल में ड्राइवर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम भी शामिल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत रख दी। क्रेमलिन ज़राए के मुताबिक पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन मशरकी सरहदी शहर डॉनबास से दस्तबरदार हो जाए, नेटो में शमूलियत का इरादा तर्क कर दे और मशरकी सरहद से नेटो अफवाज को हटा दे। इसके अवज़ रूस कुछ इलाकों से पीछे हटने पर आमादा है। ये नुकात पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप की अलास्का में 3 घंटे तवील खुफिया मुलाकात में ज़ेर बहस आए। ज़राए का कहना है कि यूक्रेन के इनकार की सूरत में जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन के घर पर FBI का छापा। घर की तलाशी ली गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई खुफिया दस्तावेजात के इस्तेमाल से मुतालिक है। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पर जॉन बोल्टन का नाम लिए बगैर लिखा था कि कानून से कोई बालातर नहीं। जॉन बोल्टन अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद के लिए जाने जाते हैं और उन पर पहले भी खुफिया मालूमात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात लगते रहे हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है कि एशिया कप में होने वाले बड़े मैच के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। 3 मुल्की सीरीज भी एशिया कप की तैयारी में मददगार साबित होगी। T20 फॉर्मेट में कोई टीम आसान नहीं होती। फास्ट बॉलर ने कहा टीम का पहला टारगेट ट्राई सीरीज और फिर एशिया कप हदफ है। टीम में यूनिटी से मुतालिक बातें बाहर से सुनते हैं। टीम में ऐसा कुछ नहीं, फैमिली में भी छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये फैमिली में ही रहनी चाहिए। हमारा काम क्रिकेट खेलना है, पाकिस्तान को खुशियां देना है और वो हम कर रहे हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। दोनों ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, आइंदा भी खेलेंगे। और हॉलीवुड ने क्लासिक फिल्म द विजिटर फोर्स को जदीद टेक्नोलॉजी से दोबारा जिंदा कर दिया और AI के इस्तेमाल से सजी फिल्म अब नए अंदाज में लास वेगस के तफरीही मरकज में पेश की जाएगी। 3 फुटबॉल स्टेडियम्स के बराबर और 22 मंजिला ऊंचा LED वॉल नाजरीन के लिए फिल्म को हकीकत जैसे माहौल में ले जाएगा। फिल्म 28 अगस्त को लास वेगस के द स्फीयर में जलवे बिखेरेगी।